सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस। तो कल की कथा सुन समुझिय जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग लहै चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। यहाँ तक हुई थी, जिसका अर्थ है जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे लहै चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। वे इस शरीर के रहते ही चारों फलों को पा जाते हैं। चार फल क्या हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो वह इस शरीर में रहते हुए ही चारों फलों को प्राप्त कर जाते हैं। जो इस राम कथा को सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं। तो आगे की कथा इस प्रकार है। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होय पेकवक उमराला। राम सिया राम जय जय राम। मंजन फल पे किए तत्काला। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है। कैसा? काक होए पिक वक्कऊ मराला, कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। आगे तुलसीदास जी समझाते हैं। सोने आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। राम सिया राम जय जय राम। सुन आचरज करे जन कोई, यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग से हमारा मतलब सत्संग, सत्य के संग से है। यहाँ किसी सत्संग का प्रचार नहीं किया जा रहा। जहाँ भी आपको सत्य का संग मिले, जहाँ भी आपको अच्छी संगति मिले, वही सत्संग है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं। वाल्मीकि नारद भट्ट जानी, निज निज मुख ने कही निज होनी। राम सिया राम जय जय राम। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने निज निज मुख ने कही निज होनी, अपने अपने मुखों से अपने अपने जीवन का वृतांत कहा है। और आगे फिर समझाते हैं। जाले चार थाले चार नव चार नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। राम सिया राम जय जय राम। जलचर जल में रहने वाले, थलचर जमीन पर चलने वाले, नवचर आकाश में उड़ने वाले, ये जड़ चेतन जीव जहाना। नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, वह मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। राम सिया राम जय जय राम। मत कीरति गति भूति भलाई, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी
जब जे जतन जहाँ जे पाई, जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो कैसे पाई है? सो जानव सत संग प्रभाओ, लोक भेद न आन उपाओ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो इस जगत में जहाँ कहीं जिस किसी ने अगर कहीं भलाई और ऐश्वर्य पाया है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। लोक कहूँ वेद न आन उपाऊ, वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और आगे फिर सत्संग की महिमा समझाती हैं। बिनु सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा के बिना सत्संग सहज नहीं मिलता। जब राम जी की कृपा होती है तब ही हमें सत्संग मिलता है, तब ही हमें कथा मिलती है। और जब हमें कथा मिलती है, जब हमें सत्संग मिलता है, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के, बिना अच्छी संगति के, बिना कथा के हमें ज्ञान नहीं हो सकता। और आगे बहुत ही अच्छे से समझाती हैं। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल से दे सब साधन फूला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, सत्संग की सिद्धि, सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। अगर आपको सत्संग प्राप्त हो गया तो फल मिल गया, बाकी के जितने साधन हैं वो तो सब फूल की तरह है। बहुत अच्छी बात आगे वाली चौपाई में समझा रहे हैं। सट सुधराई सत संगत पाई, पारस परस को धात सुहाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सट सुधरई सत संगत पाई, तो जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो हमारे जैसे व्यक्ति हैं, वो सट सुधरई, वो सुधर जाते हैं। कैसे? सत संगति मिलने से। अगर उन्हें अच्छी संगति मिल जाए तो हमारे जैसे दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। पारस परस को धात सुहाई, जैसे अगर लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आ जाए तो वह भी सोना बन जाता है। और आगे समझाते हैं। अभी दुष्ट व्यक्ति अगर अच्छी संगति में आया तो वह तो सुधर गया, लेकिन अगर किसी कारणवश अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, प्रभु का भक्त अगर दुष्टों के बीच में फंस गया तो क्या वह भी दुष्ट बन जाता है? इस बात को आगे वाली चौपाई में तुलसीदास जी समझा रहे हैं। विधिवश सुजन फानि मन सवनि जे गुण अनुसरई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो बता रहे हैं विधिवश सुजन कुसंगत परहि, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो
फन मन शम निज गुण अनुसरहि। अगर विधि के विधान से कोई सज्जन व्यक्ति, कोई राम का भक्त दुष्टों के साथ पड़ जाता है तो वह फन मन शम, वह जिस प्रकार सांप की मणि सांप के साथ रहते हुए भी सांप के जहर का असर अपने पर नहीं आने देती, सांप के जहर का अनुसरण नहीं करती, उस ही प्रकार संत व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, राम का भक्त दुष्टों के साथ रहते हुए भी दुष्टता अपने पर नहीं छाने देता, दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार का असर नहीं होने देता। वो दुष्टों के बीच में रहकर भी प्रभु का भजन करता है। जिस प्रकार विभीषण जी लंका में दुष्टों के साथ, राक्षसों के साथ रहकर भी प्रभु का भजन कर रहे थे और वह अपना स्वभाव इस प्रकार नहीं छोड़ता, जैसे कांटों के बीच गुलाब अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास कितने कांटे हैं, वह फिर भी अपनी सुगंध बांटता है। ही प्रकार सज्जन व्यक्ति दुष्टों में रहकर भी अपनी सुगंध फैला नाम जप करता है, वह उस दुष्टता को ग्रहण नहीं करता। और आगे फिर से समझाते हैं, वेदे हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु माहे मास कुचानी। राम सिया राम जय जय राम। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, विधि ब्रह्मा जी, हर विष्णु जी, हर शिव जी। कवि कोविद वाणी तो ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी, कहत साधु महिमा सकुचानी। इनकी वाणी ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। सोमोसन काहे जात न कैसे, साक वनिक मन गुण गण जैसे। राम सिया राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन संत पुरुषों की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश वेद पुराण कवि पंडित भी नहीं कह सकते, तो उन संत की महिमा, उस संत समाज की महिमा, उस सत्संग की महिमा मैं कैसे कह सकता हूँ। सो मोशन कही जात न कैसे, वह तो मुझसे इस प्रकार नहीं कही जाती जैसे साक वनिक मन गुणगन जैसे। जैसे साक बेचने वाले भैया से अगर पूछा जाए कि मणि के गुण बता दो, सोने के डायमंड के अगर उनसे आप गुण पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे, वो तो सब्जियों के ही गुण बता पाएंगे। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि मुझसे संत समाज के गुण वर्णन नहीं हो सकते, क्योंकि उनके गुणों का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। मैं तो एक साक बेचने वाले भैया की तरह हूँ। तो साक वनिक मन गुणगन जैसे, जैसे एक साक बेचने वाला मणियों के गुण समूह